आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। आज महानवमी है। पूरे देश में आज कन्याओं के पैर में आलता लगाकर उनका पूजन किया जा रहा है। छोटी छोटी मासूम बच्चियों का चरण धोकर उन्हें भोज कराया जा रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि धमतरी जिले में एक 4 साल की मासूम बच्ची अपने प्राइवेट पार्ट में लगे टांकों के भीषण दर्द को झेलते अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। आज उस बच्ची के पैर सरकारी सिस्टम के मुर्दा हो जाने की वजह से सूजते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। पहले तो एक नाबालिग हैवान की हैवानियत का शिकार हुई ये बच्ची और उसके बाद उसके जख्मों पर नमक मलने का काम किया लचर सिस्टम, बेपरवाह पुलिस प्रशासन और असंवेदनशील स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने। बता दें कि धमतरी जिले के कुरुद में 18 सितंबर को एक नाबालिग युवक ने एक 4 साल की मासूम बच्ची से इस कदर हैवानियत की कि बच्ची को 4 टांके लगे। अस्पताल जाने पर बच्ची को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया और अब पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मामले को दबाने का प्रयास किया। लचर सिस्टम की वजह से बच्ची की तबीयत लगातार 22 दिन में दूसरी बार बिगड़ गई। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। कुरुद में एक नाबालिग ने 4.5 साल की मासूम से दुराचार किया। बच्ची को 4 टांके लगे। इसके बावजूद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद 9 अक्टूबर को डीएसपी ने लिखित में इस मामले में सिफारिश पत्र सीएमएचओ को दिया। तब बच्ची का अस्पताल में दाखिला हुआ। इलाज में भी भरपूर लापरवाही बरती गई। स्थानीय मीडिया ने जब इस बात की जानकारी कलेक्टर नम्रता गांधी को दी तब जाकर बच्ची का सही इलाज चालू हुआ। बच्ची की मां भी सदमे में है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए आपको बताते हैं कि 18 सितंबर की शाम से अब तक क्या कुछ हुआ और क्या कुछ बच्ची ने झेला। 18 सितंबर 2024 समय शाम के करीब 4:30। स्कूल से आकर बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक हैवान नाबालिग वहां पहुंचा। ठेले में घुमाने की बात कहकर वो बच्ची को घर से लगभग 100-150 मीटर दूर ब्यारे में ले गया और उससे बुरी तरह से दुराचार किया। खून से लथपथ बच्ची शाम 5 बजे गिरते संभलते किसी तरह अपने घर पहुंची तो पैरों से टपक रहे बेतहाशा खून को देखकर मां दंग रह गई। बच्ची ने रोते बिलखते बताया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद परिजन गांव के 3 डॉक्टरों के पास भटकते रहे पर सब ने इलाज करने से साफ मना कर दिया। रात भर बच्ची दर्द से बेतहाशा तड़पती रही। 19 सितंबर को सुबह परिजन बच्ची को लेकर सिविल अस्पताल कुरुद पहुंचे और 19 सितंबर को ही मामले में उस हैवान नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तब पुलिस ने किसी को कुछ भी बताने से मना कर दिया। परिजन के मुताबिक बच्ची को प्राइवेट पार्ट में 4 टांके लगे हैं। अस्पताल से 3 दिन बाद बच्ची को छुट्टी दे दी गई। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा, सरकारी अस्पताल वालों ने कहा कि बच्ची को प्राइवेट अस्पताल में दिखा देना। घर में कुछ दिन दवाई के कारण बच्ची ठीक रही, लेकिन फिर दर्द बढ़ता गया। परिजन जब बच्ची को प्राइवेट अस्पताल में ले गए तो उन्होंने भी इलाज करने से मना कर दिया। 8 दिन बाद परिजन बच्ची को फिर सिविल अस्पताल कुरुद लेकर गए, जहां 9 दिन तक बच्ची भर्ती रही। दर्द कम नहीं होने पर सोनोग्राफी कराने कहा गया। 8 अक्टूबर को जिला अस्पताल धमतरी में बस से मां, बच्ची व परिजन अस्पताल पहुंचे। यहां सोनोग्राफी कराने थाने से किसी पुलिस को बुलवाने के लिए कहा गया। परिजन अलग अलग 2 से 3 जगह प्राइवेट सोनोग्राफी कराने सेंटर गए, वहां भी सोनोग्राफी कराने से मना कर दिया गया। इसके बाद वापस सब कुरुद थाने रात में ही बस से वापस गए। यहाँ डीएसपी मिली। उन्होंने इलाज कराने का भरोसा दिलाया। बस से धमतरी लेकर जा रहे थे परिजन अपने बच्ची को। इसी बीच बच्ची की मां डिप्रेशन में आ गई। निजी वाहन से उन्हें भी लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
9 अक्टूबर को शाम को जिला अस्पताल धमतरी में बच्ची का दाखिला कराया गया, जहां एक इंजेक्शन और पैरासीटामोल देकर बच्ची को डॉक्टर रवाना हो गए। दुख की बात यह है कि बड़े बड़े विकास का दावा करने वाले सियासतदानों के इन अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं हैं और बच्ची को लगातार दर्द महसूस हो रहा है। सोनोग्राफी मशीन है, लेकिन स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण बच्ची को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर जिला अस्पताल रेफर किया गया ताकि उसका समुचित इलाज हो सके। नाबालिग हैवान को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। बच्ची का इलाज जारी है और सिस्टम के वो तमाम गैर जिम्मेदार अधिकारी बाहर हैं जिन्होंने इस संवेदनशील मामले में भी गंभीरता नहीं बरती। मामला गंभीर है, सियासतदानों की इसकी सुध लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।